श्राप, श्राप, आपके खुद के बोले हुए श्राप, माँ बाप के बोले हुए श्राप, फिर स्कूल में टीचरों से बोले हुए श्राप, फिर आपके दोस्तों ने आपके ऊपर जो बोला वो श्राप, पीढ़ियों का श्राप, ये तमाम अलग अलग बातें हैं। और उसमें से जो आज देखेंगे वो है आपने अपने मुंह से, स्वयं के मुंह से क्या बोला और उसका परिणाम आज क्या है। और फिर दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है कि जब दूसरे कोई भी जन श्राप देता है तो क्या उसका असर होता है क्या? अगर होता है तो सवाल यह है वो कैसा, अगर किसी पे नहीं होता तो क्यों नहीं होता वो है, और जब असर नहीं होता, जब बुरे लोग श्राप देते हैं तो फिर वो क्या रास्ता अपनाते हैं। ये 14 या 15 साल पहले मैंने ये पुस्तक लिखी थी, 14-15 years back. It is a very small booklet, but it's very powerful. Yes. 14-15 साल पहले लिखी थी मैंने, मुश्किल से 12 पेज है। I understood something at that time when God was teaching me something about words. जब प्रभु शब्दों के बारे मुझे it was a journey. When I understood that, then I put down this. आप अपने होठों का फल खाएंगे। और अगर आप इन बातों को गंभीर रीति से समझ गए और आप अपने शब्दों को संभालना जानते हैं, यू टर्न थिंग्स अराउंड, आप चीजों को बदलते हैं अपने लिए। So, go with me to Proverbs, please. Proverbs chapter 13. नीति वचन है 13 अध्याय, सब जिनके पास बाइबल है निकालिए। मैं हमेशा कहता हूं बिना ज्ञान के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। You don't have knowledge, where are you going to end up? That is what people lack. 13 का 2 पढ़ना आराम से। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। Let me read. A man will eat good by the fruit of his mouth. You just see the first line. सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। Can you wait? कौन सा व्यक्ति? सज्जन। सज्जन व्यक्ति। सज्जन का मतलब एक अच्छा व्यक्ति क्या खाएगा? उत्तम वस्तु खाएगा। पर वो उत्तम वस्तु कैसे खाएगा? अपने बातों के कारण। Now pay attention here. The man will eat good by the fruit of his mouth. Fruit of his mouth. इसका मतलब आपका जो मुंह है, it gives fruit. आपका मुंह क्या देता है? फल देता है। और अगर आपका मुंह फल देता है, इसका मतलब वो शब्दों की बात हो रही है। और अगर आपका मुंह फल देता है तो फल के लिए एक जड़ होनी जरूरी है। कोई भी पेड़ बिना जड़ फल नहीं दे सकता है। तो अगर आपका मुंह फल देगा तो जड़ कहां है? जड़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो मैंने सिखाया था। वो आपके सोच विचार हैं जो आपने अपने अंदर भरे हैं। जो सोच विचार आपने अपने अंदर भरे हैं
वो जड़ बन चुके आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब आपका मुंह जब खोलेंगे आप, जो शब्द निकलेंगे बाहर, वो उस बात का नतीजा है कि जड़ में है क्या। और जो आप बोलेंगे वो फल आप खाएंगे। चाहे इंसान विश्वास करे ना करे, वो मायने नहीं रखता है। ये एक सिद्धांत है कि जो एक व्यक्ति, चाहे वो बुरा मुंह से निकाल रहा है, चाहे वो अच्छा मुंह से निकाल रहा है, उसका फल वो खाएगा। और फल खाने के लिए सीजन आएगा। इसलिए जब आप शब्द बोलते हैं, चाहे वो मजाक में बोलते हैं, चाहे बिना सोचे समझे बोलते हैं, आपने कुछ बोला है, पर वो जैसे समय आएगा, वो सीजन आएगा, वो फल आप काटेंगे और आप खाएंगे। यस। ये आप पे निर्भर है, आप कौन सा फल खाएंगे। वहां लिखा सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अच्छा फल खाएगा। You see your mouth, the way you speak, the way you declare things, it's so important. ऐसा क्यों? आपका सोच विचार ये चलना चाहिए, ऐसा क्यों? When you go to the book of Genesis, जब आप उत्पत्ति में जाते हैं, परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की? शब्दों के द्वारा। इंसान को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। इंसान को बनाया ताकि जैसे परमेश्वर ने रचना की है, वैसे इंसान को वो क्षमता दी है रचना करने की। आप क्या रचना करना चाहते हैं? इसका मतलब ज्यादातर समस्या जो लोग झेल रहे हैं, वो अपने कारण झेल रहे हैं। इट स्टार्ट्स विद यू। वो आपसे शुरू होता है, आपके मुंह से। क्योंकि जब आप कुछ मुंह से निकालते हैं, आप रचना कर रहे हो, मेकिंग समथिंग, और वो आपके जीवन में प्रकट होगा। आगे पढ़ना, क्या लिखा था वहां? परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। किससे भरता है? वायलेंस। नाउ हु विल ईट वायलेंस? इट इज द फेथलेस। विश्वासघाती। सी वर्स 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। रुकना। प्राण की रक्षा किसमें है? आपके मुंह में है। दोबारा पढ़ना। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। प्रभु आपकी रक्षा करता है, अलग बात है। आप अपनी प्राण की रक्षा करते हैं, वो एक अलग बात है। आप अपनी प्राण की रक्षा कैसे करते हैं? अपने मुंह की चौकसी कर। चौकसी मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसलिए ज्यादा बड़बड़ाने वाले और बोलने वाले हमेशा समस्या में रहते हैं। सावधान, चौकसी अपने शब्दों पे, ताकि आप अपने प्राण को बचा सकें। जी। यस। But he who keeps his mouth keeps his life. He who opens his lips wide will have destruction. Can you read? परंतु जो गाल बजाता है, उसका विनाश हो जाता है। किसका विनाश होता है? वहां गाल बजाना लिखा है। It says he who opens his lips wide. मुंह हद से ज्यादा जो खोलता है, मैं बातें करने की बात हो रही है, उसका क्या होगा? विनाश होगा। डिस्ट्रक्शन। द वन हु ओपन्स हिज माउथ वाइड। अपने मुंह को जो हद से ज्यादा खोल के बातें करने की बात हो रही है। डिस्ट्रक्शन इज कमिंग। जब आप वचन को सुन रहे हैं, आपको साथ साथ में अपने ऊपर काम
देखना चाहिए कि कौन से वो फल मैं आज खा रहा हूं जो मैंने खुद कितने समय पहले बोले थे। वो आपको मदद करेगा उन बातों को, एक तो प्रभु से माफी मांगने का, और दूसरी बात उनका प्रभाव काटने का आपको मदद करेंगे। जो आप 3 महीने, 6 या 5 साल पहले जो आपने बोले हैं, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्स। इस बात का ध्यान रखिए। करेक्शन, व्हाट यू सेड? सही बोलने में और श्राप देने में फर्क है। सुधार हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स में, जो व्यक्ति सुधार ले नहीं सकता वो कुछ बन नहीं सकता। हाँ, वो सुधारने की बातें, वो शराब की बातें नहीं है। हम जब बोलते हैं तू अगर सही रास्ते नहीं चलेगा तू बर्बाद हो जाएगा, ये शराब नहीं है, ये इट्स अ करेक्शन। समझ आ रही बात? सो यू मस्ट नो द डिफरेंस, व्हाट इज कर्स एंड व्हाट इज करेक्शन। अब आप कहते हैं पढ़ेगा नहीं तो तेरा क्या होगा, इस करेक्ट, इट्स अ राइट, आप एक सही दिशा दे रहे हैं। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका जीवन हो सकता है जल्दी चला जाए। ये शराब नहीं है, इट्स अ करेक्शन। यू आर हेल्पिंग समवन। सो यू मस्ट नो दैट लाइन कि शराब क्या है और करेक्शन क्या है। शराब एक बहुत अलग चीज है। शराब एक ऐसी चीज है जब आप कोसते हैं किसी की बर्बादी के लिए या अपनी बर्बादी के लिए, इट्स टोटली डिफरेंट। जैसे लोग खुद अपने ऊपर खुद वो बार बार एक बात जो अंगीकार की जाती है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, जिसका प्रभाव वो पड़ेगा और उसका वो फल वो खाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? इट इज द रिपीटेशन ऑफ समथिंग दैट इज डिस्ट्रक्टिव दैट यू स्पीक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों का जो आप बार बार मुंह से निकालते हैं, जो आप ही के हानि के लिए है। So the words you speak carries power. जो शब्द आप बोलते हैं, it carries power. इसलिए बाइबल में लिखा, the power of life and death is in the tongue. जीवन और मृत्यु की सामर्थ कहाँ है? जीभ में। Why does it say that? It's so profound. That's why when you don't have knowledge, जब ज्ञान नहीं है, you use this a very negative way, and your tongue kills you. Yes. आपकी जीभ आपको ही खत्म करती है। इसलिए जब आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल करना आता है, you can reverse anything. Yes. When people speak evil, you reverse it. Yes. That's why you have to be wise in using words. Yes. One of the thing, एक बात जो शैतान हमेशा इंतजार करता है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो करता क्या है, लोग हरे पूरे मनुष्य जाति के साथ ऐसे ही काम करता है। कैसे करता है? He will just put a seed in your mind. Yes. Okay? He will put, वो एक seed सोच विचार है, वो आपके यहाँ डालेगा, and he will wait for the reaction. He won't do anything. वो कुछ नहीं करेगा. He will put it and then he will stand back. His demons will wait for you to react. आप जैसे रिएक्शन करेंगे उस सोच विचार से, you're going to speak something bad. The moment you release something, the demons, they take over. This is the danger of speaking negative, cursive words.
ये खतरा है श्राप अपने मुंह से देना। पर एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, when the thought come, he knows how to handle it. He's not, वो बुरा निकालेगा नहीं, श्राप देगा नहीं, पर उसका विपरीत बोलेगा। You will say I am blessed. But the thought is, सोच विचार क्या आ रहा है? You are cursed. तो वो बोलेगा I am blessed, thank you Lord. तेरा कुछ नहीं होने वाला, it's a thought. तेरा कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप ऐसे ही बोलेंगे, they are going to do it. पर जब आप बोलेंगे प्रभु की योजना मेरे लिए महान है, ऐसी ऐसी जगह मैं जाऊंगा, ऐसे ऐसे काम मैं करूंगा जो मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता। सो कहने का मतलब, यू मस्ट नो हाउ टू यूज दिस। डोंट रिएक्ट सो क्विक। इतना जल्दी आप प्रत्युत्तर गलत रीति से क्यों देते जब सोच विचार यहां जाता? इसलिए कितने लोग चंगाई छुटकारा आशीष पाने के बाद में, you think the devil won't come, the devil will come, वो आएगा to throw a thought again. So when जब वो फेंकेगा, again he is waiting for reaction. Are you understanding? Yes. समझ में आ रहा? When the devil went to Jesus, जब प्रभु यीशु के पास गया, he's saying you're hungry, you have fasted so much. अगर आप ध्यान दें बाइबल में, he never went during the fasting, he went only after the fasting was over. क्योंकि after the fasting you are literally hungry and you want to eat quick. अगर आप उपवास में है, you know your body starts asking for something. So वो गया ऐसे समय पे when it's over, and now so he says, you're the son of God. वो बात सच थी या नहीं थी? Yes, he is. पत्थरों को बोल, रोटी बन जाए, खाओ. He was waiting for reaction. And Jesus gave a reaction. What was the reaction? Man shall not live by bread alone, but by every word. Yes. So आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोच विचार नहीं आएंगे। पूरे दिन में कितने हजार सोच विचार हमारे यहां से गुजरते हैं। But you must know how to scan and what to react. Yes. Your mouth is so powerful. अगर आप कल्पना करें कि इंसान को प्रभु ने अपने जैसा क्यों बनाया? Even God has a mouth, even God has a tongue, even God has ears. He made man just like him, so that he can use this, सही तरीके से ये इस्तेमाल कर सके। इसलिए विश्वासी जन, जब ज्ञान नहीं है, आप इसको गलत रीति से इस्तेमाल इतना करेंगे और उसी का फल आप खाएंगे। आप अपने पैसों के बारे में आप क्या बोलते हैं? दूसरों की, हमेशा मैं कहता हूं बाद में बारी, आप क्या बोल रहे हैं? अपने परिवार के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? अपनी उन्नति के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? What are you talking about? Your family, your finances, your business, your ministry, your life, your health. What are you talking? आप क्या बात कर रहे हैं? The number one thing. When you receive a bad report from a doctor, and what do you say? जब आप एक बुरी रिपोर्ट जब आप अपने हाथ में लेते हैं या पाते हैं, आपका क्या प्रत्युत्तर है? आप क्या बोल रहे हैं? Yes, yes. Can you read again that verse? दोबारा पढ़ना। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। विनाश होना या ना होना आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है। Yes, yes. There are so much
कैन यू रीड वर्स 13 प्लीज? 12 का 13 पढ़ना, 12 का 13 प्रोवर्ब्स। यस। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। रुको। The wicked is snared by the transgression of his lips. अब पढ़ना दोबारा। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। कौन फंदे में फंसता है? बुरा मनुष्य। कैसे फंसता है? अपने शब्दों के कारण फंदे में फंसता है। You get trapped by your words. Yes, yes. आगे पढ़ना। The just, yes. परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी क्या है? संकट से निकल जाता है। अब धर्मी संकट, अगर ये फंसता है और धर्मी निकल जाता है, तो कहने का मतलब दोनों अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, यस। धर्मी जन को निकलना आता है और दूसरे को निकलना नहीं आता है, वो अपने शब्दों के द्वारा फंदे में फंसता है। जब आप घर जाएंगे, प्लीज टेक टाइम टू मेडिटेट अपॉन दिस। सी वर्स 14, सेम चैप्टर 14 देखना, 12 अध्याय का 14 वचन देखना। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। रुको। कौन तृप्त होता है? सज्जन। कैसे तृप्त होता है? अपने वचनों के द्वारा। इसका मतलब भाईजान तृप्ति कहाँ है? वचनों के द्वारा। यू वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड, बट द सेटिस्फैक्शन इज इन योर वर्ड्स। यस। लोगों के पास हद से ज्यादा है, पर वो तृप्त नहीं है। There is a satisfaction that comes from your own words, and your words make you satisfied. तृप्ति जिसको आप कहते हैं। See verse 18. ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। हाँ रुको। आप तमाम चीजें आपके मुंह से जुड़ी हुई देख रहे हैं ना? आपकी जीभ, आपका मुंह, आपके होंठ, ये तमाम चीजें जुड़ी हैं आपके बोलने। अब क्या लिखा है यहां? तलवार का काम कौन करता है? पढ़ना दोबारा। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। तलवार के समान चुभता है, ये शब्द है वो बिना सोचे समझे जो बड़बड़ाते हैं, कुछ भी बक के चले जाते हैं। वो शब्द हैं जो तलवार की तरह छेद कर देते लोगों के अंदर। इसलिए कई बार आप लोग कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, कई लोग 1 महीना बिता देते हैं उस तकलीफ में, यार उसने बोला तो क्या बोला। Yes. They pierce like a sword is the words. Yes. आगे पढ़ना। But the tongue, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। let me read you. But the tongue of the wise is health. But the tongue of the wise is health. बुद्धिमान की जीभ क्या है? हेल्थ। क्या? चंगाई लाती है। चंगाई। Yes. चंगाई कहाँ? चंगाई in your finances, you need it, you have to speak. चंगाई कहाँ? परिवार में, you have to speak. Yes. Yes. चंगाई कहाँ? शरीर में, you have to speak. Yes. 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 You bring that healing by your own tongue. आप उस चंगाई को लाइए अपने जीवन में, परिवार में। कहाँ से? आपके बोलने से। Yes. इसलिए जब आप ये चीजें, it was 14-15 years back, I understood something. I became very sensitive in my words. Yes. इसलिए जब आप इन चीजों को सच में गंभीर रीति से लेते हैं, you become so sensitive into words. Yes. और जब आप अच्छा लाभ खाते हैं, दूसरे जब आपके साथ होते हैं, वो लाभ खा नहीं पाते, इसलिए वो कंपैरिजन होता है कि
ये व्यक्ति अच्छा खाए और मैं नहीं कर क्या दिक्कत क्या है? वो व्यक्ति ये चलाना सीख गया सही रीति से। Yes, 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 yes. Oh. Oh, praise God.